दोस्तों तो आज हम सोल्व करेंगे जो राहुल तेवतिया सर ने टेलीग्राम पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे उसका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 25a² - 9 इसका फैक्टराइजेशन करना है। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो 25 को 5a² में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद 9 को 3 का स्क्वायर बना लेंगे। इसमें a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा जो a - b a + b है 5a + 3 5a + 3 और 5a - 3 यही दो फैक्टर होंगे उसके। सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा अपॉन sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा -1। अब हमें पता होना इसका फॉर्मूला है ऊपर वाले का 1 - sin² थीटा प्लस cos 1 - sin² थीटा cos² थीटा का फॉर्मूला है ये नीचे वाला सेम। ये फॉर्मूला पुट कर देंगे सेम। यही पुट करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा 1 - 1 0 आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ sin² थीटा प्लस cos² थीटा। इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ये दोनों साइड स्क्वायर करके और आइडेंटिटी खोलने के बाद ये लास्ट में बस ये ध्यान देना कि cos थीटा है वो 1/sin थीटा होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा और 4 - 2 2 ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस वैल्यू पुट करनी है इसमें। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया थीटा अपॉन 360 × πr² वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, सोल्व करना है 77 आंसर। इसमें एक ट्राइंगल दे रखी है जो क्यू एंगल है वो 90 डिग्री का है और इसकी साइड दे रखी है। इन रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये इन रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए p + b - h/2 परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन 2। और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर दे रखी है, हाइपोटेन्यूस दे रखी है, बेस निकालना, बेस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे हम 24 आ जाएगी। उसके बाद वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद 4 हमारा आंसर आ जाएगा। इन ए ट्राइंगल ABC P and Q are perpendicular to AB and AC respectively with AP 1 है, PB 3 है, AQ 1.5 है, CQ 4.5 है। इन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ऊपर वाली ट्राइंगल है इसका एरिया दे रखा है 12, हमें ये नीचे वाले का फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर का तो दे ही रखा है और ये कंप्लीट ABC का काट के ऊपर का माइनस कर देंगे तो नीचे का बच जाएगा। तो इसको देखते कैसे होगा। सबसे पहले तो ये रेशो दे ही रखा है 1 और 3, इनको भी ये जो सेकंड साइड है 1.5 और 4.5 इनको रेशो बना लेंगे 1/3 1/3। अब ये दोनों मिलकर कितने हो गए 4 हो गए तो ये साइड भी 4 हो जाएगी और ये 1 और तो जो ये PQ है ये साइड भी 1 हो जाएगी। उसके बाद हमें ट्राइंगल APQ का एरिया तो दे रखा है 12 और हमें पता है कि साइड का स्क्वायर करने से एरिया निकट जाता है। तो जो ट्राइंगल है APQ का में AP की साइड ले लेंगे और ट्राइंगल ABC में कंप्लीट AB की साइड ले लेंगे और इनका स्क्वायर करेंगे। तो जैसे कि वन साइड है ऊपर एक का एरिया क्या दे रखा है 12 दे रखा है तो 16 का क्या आ जाएगा इस हिसाब से 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा और 192 तो कंप्लीट का आया है, हमें नीचे का काटना है। ऊपर ट्राइंगल APQ है उसका 12 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 180। इसमें बता रखे कि जो रेडियस है इसमें दो वो दे रखे कौन, पहले का जो रेडियस है वो 1 है तो मान लो कि जो दूसरी वाली उसकी डबल है और पहले का वॉल्यूम 1 है तो जो दूसरा है उसका वॉल्यूम 3 गुना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। हमें सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ कौन पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगाना 1/3 πr²h। वॉल्यूम दोनों इक्वल कर देंगे ऐसे, वॉल्यूम इसके ऊपर वाले की और नीचे वाले की जिसको 3 गुना करना है ये 3 गुना कर दिया और इसका रेडियस क्या थी दुगनी थी तो यहाँ रेडियस 2 गुनी कर दी। अब इसको बस सोल्व करना है, इसका करेंगे तो 4r² हो जाएगा। ये जो ये 2r² है इसको खोलेंगे तो 4r² हो जाएगा। बाकी ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से वॉल्यूम कट जाएगी 1/3 आ गया यहाँ से और यहाँ से आ गया हाइट अपॉन 4h2। अब इस हाइट को ये 4 को इस साइड भेजेंगे तो 4/3 ये हमारा 4/3 रेशो आ जाएगा। इसमें बता रखी कि जो ये टोटल वैल्यू है ये 2800 है तो मतलब 2800 है
वो 100% के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। उसके बाद हमें क्या काटना है, जो स्टूडेंट एनरोल है हॉकी और टेनिस टुगेदर में, तो जैसे कि हॉकी में टोटल कितने दे रखे 26% और टेनिस में कितने दे रखे 14, इनका एवरेज काटना है। तो हम पहले सोल्व नहीं करेंगे, इनका ही एवरेज काट लेंगे। परसेंटेज में एवरेज काटेंगे तो 20 आ जाएगा और 1 की वैल्यू कितनी थी 28, तो 20 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 आंसर आ जाएगा। वही 2800 दे रखा कंप्लीट 2800 है, तो 1 की वैल्यू 100 से डिवाइड करने पर कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। उसके बाद 24 स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट आर शिफ्टेड टू कबड्डी। इसमें क्या कह रहा है कि जो क्रिकेट वाले हैं और जो कबड्डी वाले, क्रिकेट में से 24 निकाल कर और ये कबड्डी वाले में शिफ्ट कर दिए। तो मतलब यहाँ से इसमें से 24 घटा दिया और इसमें 24 ऐड कर दिया, बस वही 1 की वैल्यू 28 थी तो 23% की वैल्यू मल्टीप्लाई 28, यहाँ 12 की 28 और सोल्व करना है 31 18 आंसर। If a number is divided by 30 then the remainder 17 is remainder, but will the remainder when the same number is divided by 10? ये अब इसमें हमने ऐसा नंबर मान रहा है कि वो बता रहे 30, जब हम इसको मान लो वो नंबर मान लिया हमने 47 को जब इसको डिवाइड करते हैं किससे 30 से, तो 17 रिमाइंडर आता है। 30 से डिवाइड करने पर 17 रिमाइंडर आता है, तो ऐसा नंबर हो गया, हमने मान लिया 47 वो नंबर है। तो और 47 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 11वें क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेशन है, पर हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। ऐसे ये है, ऊपर से हम 3.6 कॉमन ले लेंगे और नीचे से 3.6 कॉमन ले लेंगे, बाकी फिर कैलकुलेशन करनी है, सोल्व करना, 3 आंसर आ जाएगा। HCF ऑफ 2 नंबर इज 29 एंड अदर 2 फैक्टर ऑफ एलसीएम आर 15 एंड 13, द स्मॉलर कार्डन है। इसमें सिंपल है, HCF दे रखा तो एक नंबर हो जाएगा 29x और एक नंबर हो जाएगा 29y। अब इनका फैक्टर दे रखा है, एक दे रखा है 15, एक दे रखा है 13। स्मॉलर कार्डन है तो 29 गुणा 13 कर देंगे, 377 आंसर आ जाएगा। If b upon a is equal to 0.7 then find the value of a minus b upon b। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, b अपॉन a की वैल्यू दे रखे 0.7, तो 7/10 लिख देंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 10 और b की वैल्यू कितनी आएगी 7। अब ये वैल्यू पुट करनी है उस इक्वेशन जो क्वेश्चन में दे रखा और सिंपल उससे ही आंसर निकल जाएगा। When a number should be added to each of the number 103, 135, 110 and 112 so that the resulting number are in proportion। proportion का क्वेश्चन में हमें पता है कि जैसे 4 रेशो होते हैं इसमें ABCD, ये ABCD मान लेंगे इनको, और इनमें क्या होता है कि फर्स्ट की 4 से मल्टीप्लाई और सेकंड की 3rd से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट की 4 से कर दी और सेकंड की 3rd से कर दी, तो और फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 18 आ गया। और फिर वही करेंगे, जो फर्स्ट की 4th की एडिशन करेंगे और 3rd की 4th की एडिशन करेंगे, इनका आंसर को फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 18 को, और यहाँ से सॉल्यूशन करने पर 2 आया, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। इसमें दे रहा कि 2 नंबर आर ग्रेटर देन द 3rd नंबर बाय 80 एंड 135, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द 2 नंबर। जैसे ये है 3rd नंबर और दो नंबर है, वो एक तो 80% ज़्यादा दे रखा है, एक 35%, तो 180 हो गया 135 हो, इनको कैंसिल करेंगे 4/3 आंसर आ जाएगा। इफ़ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 17% देन बाय व्हाट परसेंट डज इट्स एरिया डिक्रीज। इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर होता है, तो मतलब 2 बार साइड घटेगी, इसमें 2 बार साइड घटेगी, मतलब इसमें वो फार्मूला लग जाएगा जो डिस्काउंट में लगता है a + b - a मल्टीप्लाई b अपॉन 100। तो बाकी हमें बस ये फार्मूला लगा के और कैलकुलेशन करनी है। 2 बार a क्या है यहाँ 17 और b क्या है 17, क्योंकि 2 बार वो एरिया स्क्वायर में होता है तो 2 बार साइड की मल्टीप्लाई होगी, उससे फार्मूले से निकट जाएगा।
ए मैन बोथ एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट गेन ऑफ 10%। इफ़ ही हैड बोथ द आर्टिकल एट 20% लेस एंड सोल्ड इट 1000 मोर ही वुड हैव मेड। इसमें वो फॉर्मूला लगेगा 100 माइनस डी और 100 प्लस पी वाला, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे कि हमें कोई 100 की चीज़ है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 110 पे बेच दी। अब कह रहा है कि जो मतलब कॉस्ट प्राइस है उसमें अगर हम 20% डिस्काउंट कर दें, मतलब 80 हो जाए, तो हमें 140 रुपये का वो होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसका 80 का 40% प्रॉफिट मतलब 140% काट देंगे, कितना आ जाएगा 112। वो कह रहा है कि हमें 1000 का प्रॉफिट है, तो हम देखें 110 से 112 2 का प्रॉफिट है, वो 1000 का कह रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 500, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 50,000। The mark price of an article is 800 and is sold at a discount of 19%. There is 8% gain, then what cost? वही फॉर्मूला लगेगा 100 माइनस डी 100 प्लस पी वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें जो मार्क प्राइस दे रखा है कॉस्ट प्राइस निकालना है। जैसे कि उसमें कितना परसेंट डिस्काउंट है, 19% डिस्काउंट है। 19% डिस्काउंट के बाद वो वैल्यू का कॉस्ट प्राइस होगा 81 और 8% का प्रॉफिट है, तो इसका मार्क प्राइस 108 की वैल्यू 800 दे रखी है। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू निकाल कर 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, उसके अंदर पूछा कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है। ये आ गया कॉस्ट प्राइस 600 को, बेच कितने की रहा है, इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा 800 सेलिंग प्राइस दे रखा, 200 का प्रॉफिट 600 पे, तो 100/3 का प्रॉफिट हो जाएगा। एट वट % रेट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली फॉर सम ऑफ 40,000 विल अमाउंट टू 44,100। 44,100 कितने साल में हो जाएंगे? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में बता रहा है, मतलब परसेंटेज निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो सिंपल नीचे लिखेंगे 40,000, ऊपर लिखेंगे 44,100 और इनको कैंसिल करेंगे। ये बन जाएगा 20 का स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा 21 का स्क्वायर, और 2 साल का पूछा तो स्क्वायर में वैल्यू आ गई, मतलब 20 से 21 हो रही है। एक तो कितना बढ़ रही है, 21 से 20, तो कितना परसेंट हो गया 5%। ए वॉक एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 4 घंटा 20 साइकिल एट। अब ये सिंपल है, 4 की स्पीड से चल रहा है और 4 घंटा चला है, तो टोटल कितना चलेगा 16। अब इनका वो लिकार्डनी इनकी, जैसे कि दोनों एक साइड चल रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 10 में से 4 गया 6। ये तो आगे इनका टाइम मान लो। टाइम आने के बाद एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी कैचअप। बी कितनी देर बाद कैचअप मतलब पकड़ में आएगा। अब वो 10 की स्पीड से चल रहा है तो ये आ जाएगा 160/6। 160/6 करने के बाद आंसर आएगा 26.67। इसका सॉल्यूशन है ये रहा 4 16 आ गया, 160/6 की वैल्यू आ गई 26.67। ए बी सी कैन कम्प्लीट ए वर्क 4 28 56 से वर्किंग टुगेदर कितने देर में कर देंगे। इनका वो दे रखा है कि कितने देर में कर सकते हैं, तो इफिशियंसी निकाल लेंगे। इन तीनों की टोटल वर्क मान लो 56 आ गए, तो इनकी इफिशियंसी आएगी 14 2 1 56 काम को। तो ये तीनों एक साथ करेंगे तो इनकी इफिशियंसी कितनी, 14 2 16 1 17 17 से डिवाइड करेंगे तो 3 15 3 5 17 आंसर आ जाएगा। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 92,500 एंड 1,12,500 रेस्पेक्टिवली। बी शेयर इन प्रॉफिट एंड इतना एंड बट टाइम प्रॉफिट इतना। इसमें सिंपल करना है कि दोनों का मतलब वो दे रहा कि इनकम कितनी कितनी। कई बार क्या होता है टाइम भी दे रखा है, तो टाइम हम मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ से इन दोनों के जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है उनका रेशो काट लेंगे। इन दोनों को कैंसिल करने पर रेशो आएगा इसका 37-45। तो जो जितने टाइम मतलब जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना ही प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो इसका 45 का प्रॉफिट आ गया 9,000 रुपये। तो इसको 1 की वैल्यू आ गई, यहाँ से आ गई 200 रुपये। तो 1 की वैल्यू यहाँ से 200 आ गई। 37 की वैल्यू काटनी है हमें, यहाँ से कितनी आ जाएगी 37 गुणा, मतलब हमें दोनों का वैल्यू दोनों की टुगेदर काटना है। 37 + 45 दोनों का ऐड कर लेंगे और फिर 82 आ जाएगा। और 1 की वैल्यू 200 थी तो 82 गुणा 200 करेंगे 16,400। मतलब ये है कि इनने जितना इन्वेस्ट किया था उनमें से उनका रेशो काट लेंगे। फिर इन दोनों की टोटल काटनी है तो इनका रेशो को ऐड कर लेंगे। और यहाँ से 45 की वैल्यू 9,000 दे रखी, तो 1 की वैल्यू 200 आ जाएगी। और 1 की वैल्यू 200 से आ जाएगी तो टोटल को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16,400 आंसर आ जाएगा। ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 160 km क्रॉसेस ए पोल इन 32.5 सेकेंड विद द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज।
108 की स्पीड से चल रही है और 32 सेकंड में कितना चलेगी, तो सबसे पहले तो किलोमीटर में दे रखा तो 5/1800 मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। और फिर 32 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल जाएगी, 960 चल जाएगी, 960। 5 years ago, the average age of 4 girls was 7 years, and new girls included. Then the average percentage become 13. The percentage of new girls रिकॉर्ड नहीं है। मान लो स्टार्टिंग में 4 गर्ल्स दे रखी है और उनकी एवरेज 7 दे रखा, तो 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 28 आ जाएगा। और ये 28 हुआ है 5 साल पहले की, और प्रेजेंटली काटेंगे तो मतलब सब में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 जोड़ लेंगे, 5 इसकी 5 इसकी 5 इसकी तो टोटल 20, तो परसेंटेज आ जाएगी इनकी 48। अब फ़िलहाल के टाइम में जो एक और ऐड हुई है तो उसके हिसाब से उनका एवरेज दे रखा 13, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका टोटल आ जाएगा 65, और 65 में से 48 माइनस कर देंगे तो जो नई है जिस इंक्लूड है उसका आ जाएगा, उसकी एज आ जाएगी 17। इफ़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 175 एंड एक्स प्लस वाई 7 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 4 प्लस वाई 4। पहले तो इसको स्केयर काट के यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू लिखट जाएगी, एक्स वाई की लिखटने के बाद यहाँ स्केयर करेंगे, एक बार स्केयर करेंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी, फिर इसका स्केयर करेंगे तो एक्स 4 प्लस वाई 4 आ जाएगा। कैसे, ये देखो, जैसे सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ x प्लस वाई और 7 दे रखा था, इसका क्यूब कर दिया, क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, और 7 का क्यूब करेंगे 343। यहाँ से सोल्व करने पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू दे ही रखी है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 दे रखी है क्वेश्चन में, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू लिखट के आ गई, एक्स वाई की वैल्यू आई 8, एक्स वाई की वैल्यू आई 8। अब हमें क्या करना है कि जो x प्लस वाई 7 दे रखा था उसको स्क्वायर करना है, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 2xy, एक्स वाई की वैल्यू 8 आई है तो यहाँ 8 पुट करके सोल्व कर देंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 33। अब इसका हमें x4 प्लस वाई 4 निकालना है तो इसका एक बार और स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे x4 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब x और y की वैल्यू 8 है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी 64 वैल्यू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की, तो वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह, और यहाँ इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल 961। धन्यवाद।